हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल इन वन टेक्निकल। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रहा हूँ MI Band 2 और मैं इसको कंपेयर भी करूँगा MI Band 1 से। तो देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के प्राइस में क्या डिफरेंस है और इसे क्यों खरीदना बेहतर है, MI 1 बेहतर है या MI 2 बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है MI Band 2। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट्स आते हैं कंपनी के द्वारा। तो मैं इस बॉक्स को ओपन कर लूँगा। मैंने इसे ऑलरेडी ओपन कर चुका है, मैं इसे 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको 1 महीने का अपना रिव्यू भी दूंगा क्या एक्सपीरियंस है इसका। तो सबसे पहले जो इस बॉक्स का में आता है वो आता है ये सेंसर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये है इसका सेंसर, ये है इसका सेंसर जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारा काम इससे होता है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बस एक फिजिकल चीज़ें हैं जिसका कोई टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक यूज़ नहीं है, लेकिन सारा काम इस सेंसर से होता है। इसके पीछे आप देखेंगे तो एक आपको अजीब सी चीज़ दिखाई देगी, ये है हार्ट रेट सेंसर। इसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं और बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं हमें मिलता है एक ये बैंड ब्लैक कलर का, जिसमें कि हम सेंसर लगाने वाले हैं। उसके बाद आपको बॉक्स में मिलेगा ये एक केबल। इस केबल का इस्तेमाल करके आप जो है अपने MI बैंड को चार्ज कर सकते हैं। और कुछ पेपर एंड डॉक्यूमेंटेशन है जिसका कोई ख़ास यूज़ तो है नहीं। तो चलिए अब इसके सेंसर को बैंड में लगा के देखते हैं। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस इसको पीछे से आप फिक्स कर दीजिए। और ये गया। थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही है बट मैं करके दिखाता हूँ आपको लाइव इस पे। हाँ, तो और ये हमारा सेंसर जो है इस पे अब बिल्कुल ही फिक्स हो गया है। तो MI बैंड कुछ इस तरह दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन ये MI बैंड का अपडेटेड वर्जन है, MI बैंड 2 है। तो बिना फ़ोन में कनेक्ट किए भी आप इसमें बहुत कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा सा आता है OLED डिस्प्ले, देखिए। और इसके सारे फंक्शनैलिटी इस छोटे से बटन के द्वारा होती हैं, जो कि एक टच बटन है। इसको मैं टच करता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12:50, जो इसमें शो कर रहा है। अगर मैं इसको फिर से प्रेस करूंगा तो ये है स्टेप्स, ये दिखाता है आपने दिन भर में कितने स्टेप्स चले हैं। ये हार्ट रेट सेंसर है, जो कि इस सेंसर के मदद से ये पता करने में मदद करता है कि आपका हार्ट रेट क्या है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देख पाते हैं बैटरी, इसकी बैटरी कितनी चार्ज है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल ऐप के द्वारा ये भी सेट कर सकते हैं कि आपने कितना दिन भर में वॉक किया है, कितने स्टेप्स लिए हैं, कितनी रनिंग की है और आपने कितनी कैलोरी बर्न की है। ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं MI बैंड 1 निकालता हूँ और देखते हैं कि MI बैंड 1 और 2 में क्या मेजर डिफरेंस है। ये है हमारा MI बैंड 1, जिसकी एक छोटी सी अनबॉक्सिंग टाइप मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत दिन पहले अनबॉक्स हो चुका है, साल भर पहले। सारी चीज़ें साइड करते हैं। तो ये है इसका स्ट्रैप, ये है इसका सेंसर। जी हाँ, जो सेंसर मैंने आपको इसमें दिखाया था ब्लैक वाला, ये MI बैंड 1 का सेंसर है, ये MI बैंड 2 का सेंसर है। और ये है इसका केबल, जिसके इस्तेमाल से आप इसको बहुत ही आसानी से चार्ज कर पाएंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इसको चार्ज करने के लिए कुछ नहीं करना है। आपको इस सेंसर को इस केबल में फिट करना है और इसके अदर एंड पे जो USB पोर्ट दिख रहा है, या तो आप अपने मोबाइल के चार्जिंग अडेप्टर में लगाएं या फिर अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में लगा के इसको ईजिली चार्ज कर सकते हैं। और अब हम डिफरेंस देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए
कि अगर आपके पास एम आई बैंड और एम बैंड 2 दोनों हैं तो 1 का स्ट्रैप 2 में नहीं लगा सकते, 2 का स्ट्रैप 1 में नहीं लगा सकते, क्योंकि जो एम आई बैंड 2 का जो सेंसर है वो एम आई बैंड 1 के सेंसर से थोड़ा बड़ा है। और सेम चीज़ चार्जिंग के केस में आती है, दोनों की केबल के साइजेस, ये जो इसकी विड्थ है ये अलग अलग है, तो एम आई बैंड 1 को एम आई बैंड 2 के केबल से नहीं चार्ज कर सकते और 2 को फर्स्ट के केबल से नहीं चार्ज कर सकते, तो दोनों बिल्कुल एक सेपरेट मैकेनिज्म है। अब हम एम आई बैंड 1 को इसके स्ट्रैप में फिट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिखता है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है। तो ये हो गया हमारा एम आई बैंड फिक्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आप इसका मेन पार्ट देख पा रहे हैं ये वाला, इसमें 3 LED लाइट्स हैं, इसके अलावा इसमें किसी तरह का कोई भी डिस्प्ले नहीं है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो आपके फ़ोन में दिखाई देंगी। तो बेसिकली एम आई बैंड 1 में क्या था कि आपने दिन भर में कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी कैलोरी बर्न की है, कितनी रनिंग की है, कितनी वॉकिंग की है, और स्लीप आप रात में कितनी देर सोए हैं, डीप स्लीप आपकी कितनी है और लाइट स्लीप कितनी है, ये सारी चीज़ें एम आई बैंड 1 के मदद से अपने फ़ोन में इजीली देख पाते हैं। बट आप अपने बैंड पे कुछ भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन एम आई बैंड 2 के आने से फ़ायदा ये हुआ है कि आप अपने फ़ोन में अगर नहीं भी देखना चाहें तो बहुत कुछ आप अपने बैंड में डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका जो सबसे अच्छा फीचर लगता है वो लगता है एक क्लॉक का। आप इसको एक डिजिटल क्लॉक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इस बैंड में आई है वो है हार्ट रेट सेंसर। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। इस बैंड को मैंने अपने रिस्ट पे पहना। चलिए हार्ट रेट चेक करते हैं, मेरा हार्ट जो है हार्ट रेट क्या है। तो आप इसको क्लिक करना है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और ये हार्ट रेट, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये मेरा हार्ट पल्स रेट चेक कर रहा है। ये है मेरा हार्ट रेट अभी है 96, यानी इस वक्त मेरा हार्ट 1 मिनट में 96 बार धड़क रहा है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज 60 से लेके 120 के बीच में होती है। इसको चेक करने से पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ का मूवमेंट बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप हाथ का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो आप अपने हार्ट रेट को चेक नहीं कर पाएंगे और वो एरर देगा। तो दोस्तों बेसिकली एम आई बैंड और 1 और 2 में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो है एक डिस्प्ले का, और जो सेकंड मेजर डिफरेंस है वो है हार्ट रेट सेंसर का। इस 2 डिफरेंस के अलावा दोनों के लुक्स में थोड़ा सा फ़र्क है। एम आई बैंड 2 काफ़ी अच्छा दिखता है एम आई बैंड 1 से। इसका स्ट्रैप थोड़ा चौड़ा है। और अगर हम बैटरी बैकअप की बात करें तो दोनों ही का बैटरी बैकअप लगभग 1 महीने है। जी हाँ, एक बार चार्ज करने पे आराम से आप उसको 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आपको बार बार चार्ज करने की दिक्कत नहीं होगी। महीने में 1 बार चार्ज करिए और आराम से इसको यूज़ करिए। दोस्तों अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो एम आई बैंड 1 आता है 1000 रुपये का, एम आई बैंड 2 आता है 2000 रुपये का। तो दोनों ही एक अच्छी डील है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका बजट थोड़ा सा ठीक ठाक है तो आप एम आई बैंड 2 ख़रीदें, क्योंकि 1 जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो गया है। लेकिन 2 एक बहुत ही अच्छा डील होगा आपके लिए, और आप इसको mi.in या अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा एक नई नई वीडियो लाते रहूँगा, तो अगला वीडियो है JioFi राउटर की अनबॉक्सिंग। और मैं ये भी बताऊँगा कि JioFi राउटर आपके लिए ख़रीदना मस्ट क्यों है। अगर आपके पास 4G फ़ोन हो फिर भी JioFi राउटर ख़रीदना आपके लिए मस्ट है, और मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल और बढ़िया से आपको समझा के बताऊँगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ताकि अगला वीडियो और आने वाले सारे वीडियो आप बहुत ही आसानी से देख पाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।